अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन जब होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी। उस दिन जिस मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जमा फरमाएगा, उस मैदान में ना कोई दरख्त होगा, ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई खाई होगी। वो चटियल मैदान होगा। अब सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की तरह गर्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसे लोगों का तज़किरा फरमा दिया जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महशर की गर्मी से बचाव के लिए, कि लोगों को महशर के दिन गर्मी ना लगे, सूरज की तपिश उन पर ना पड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साए के अर्श का जो साया होगा वो नसीब फरमाएंगे। जिस तरह के पिछला जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में भी कुछ लोगों का तज़किरा किया था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदिल बादशाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत दी, ताकत दी, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदल इंसाफ किया, वो शख्स भी उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरा वो शख्स जिसने एक आदमी से मोहब्बत इसलिए की, अल्लाह के लिए उस इंसान के साथ उसका कोई जाती कोई लगाव नहीं था, कोई एहसान का बदला चुकाना मकसद नहीं था, या किसी से कोई काम लेना मकसद नहीं था, कोई दुनियावी फायदे के लिए नहीं, खालिस्तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उसने मोहब्बत की। ऐसा शख्स जो किसी दूसरे से इसलिए मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी रखता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी वो इंसान है कि जब महशर की गर्मी होगी तो ऐसे इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श का साया फरमाएंगे। एक वो नौजवान जिसने अपनी जवानी लाइबुल्लाह में नहीं गुजारी होगी, बल्कि उसने अपनी जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सर्फ कर दी होगी, अपनी जवानी को दीवानगी नहीं बनाया होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे तले होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहे, कब अजान हो मैं मस्जिद में जाऊं, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। पांचवा वो शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिसको कोई हसीनो जमील औरत किसी ओहदे पर बैठी वो दावत दे बुराई की, लेकिन वो उस दावत को इसलिए ठुकरा दे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूं, और वो उस औरत की तरफ माइल ना हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे होगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि अजीज़े मिस्र की जो बीवी थी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल किया, वग़ल्लक़तिल अबवाब, अब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रूम में बुलाकर दरवाजे बंद कर लिए और कहा वकालत हाई तलाका,
ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी आओ, मेरे पास आओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की बीवी, एक बड़े ओहदे पर बैठने वाली, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल कर रही है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का आगे क्या जवाब था? काला माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे रब ने ऐसे काम से मना फरमाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नौजवान, ऐसा शख्स जिसको कोई औरत हसीनो जमाल और वो औरत किसी मनसब पर भी हो, वो दावत दे बुराई की और वो इसलिए ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा इंसान भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अखलास और नेक नीयती से अल्लाह ताला के रास्ते में सदका खैरात करता है और वो अपने दिल में किसी से वाह वाह लेने के लिए नहीं, किसी से चापलोशी के लिए नहीं, अपना नाम इश्तिहारात में लिखवाने के लिए नहीं, लोगों में चर्चा करने के लिए नहीं, वो सिर्फ सदका खैरात इसलिए करता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा शख्स भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला ऐसा इंसान जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, आसमान से फरिश्ता निदा देता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ये आदमी जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, ऐ अल्लाह, इसको जो तूने रिज्क दिया है उस रिज्क को और बढ़ा दे। वो फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह, इसके रिज्क को और बढ़ा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला शख्स ऐसा शख्स है जो अल्लाह के भी करीब हो जाता है, जन्नत के भी करीब हो जाता है, लोगों के भी करीब हो जाता है। आप फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला अल्लाह के करीब, लोगों के करीब एक चीज से दूर होता है। वो किससे दूर होता है? जहन्नम की आग से, क़यामत के अजाब से वो दूर होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के लिए खुशखबरी दी कि अल्लाह ने मुझे बताया है कि मेरे रास्ते में खर्च करने वाला क़यामत वाले दिन क़यामत की गर्मी से बचाओ ये मैं करूंगा कि अपने अर्श का साया उसे नसीब करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स वो होगा जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, तन्हाई में बैठा हुआ है और तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, साथ आंसू बहा रहा है, अल्लाह को साथ साथ याद कर रहा है, साथ अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफिया मांग रहा है। ऐसा शख्स भी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद रखा, तन्हाई में बात में मसरूफ रहा, तन्हाई में अल्लाह के आगे गिरियाजारी करता रहा, आओ पका करता रहा, ऐसा इंसान भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए के नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया बताते हैं ना कि एक आदमी था बनी इसराइल में। आदमी बड़ा अपने जमाने में शायद गलतकार होगा, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, एहसास हुआ कि मैं तो बड़ा ही सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी मैंने गुनाह किए हैं, अब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखलाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स रोता रहा, परेशान रहा, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, अपने बेटों को बुलाया, कहा मेरे बेटो, जब मैं फौत हो जाऊं मेरे जिस्म को जला दे, जिस्म को जलाने के बाद जो राख बचे,
कुछ राख का हिस्सा दरियाओं में बहा देना और कुछ राख का हिस्सा हवाओं में उड़ा देना। आदमी फौत हुआ, बच्चों ने ऐसा ही किया नसीहत के मुताबिक जो वसीयत की गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खाक को जमा करके उसे नए सिरे बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ये तूने कदम क्यों उठाया, ये वसीयत क्यों की कि मेरा जिस्म जला दिया जाए, हवाओं में उड़ा दिया जाए? उसने कहा, अल्लाह मैं डरता था, अल्लाह तेरे सामने आके क्या जवाब दूंगा। अल्लाह मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया कि मुझे तेरे सामने खड़ा ना होना पड़े। ऐ अल्लाह मैंने तेरे डर से, तेरे खौफ से ऐसा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान को बख्श दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा इंसान जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की माफी मांगता है, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, ऐसा इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए नीचे तले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो, ऐसा शख्स जो किसी को कर्ज देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कर्ज लेने का वक्त वापस आता है, आदमी मोहलत मांगता है, कहता है मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, वो आदमी मोहलत दे देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो कर्ज देने के बाद तंग दस्तों को मोहलत दे देता है, ऐसा इंसान भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह उसको भी अपना अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुजाहिद फी सबिलिल्लाह अल्लाह की मदद करता है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए बगैर किसी लालच के वो जहाद फी सबिलिल्लाह पर जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मुजाहिद कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिस शख्स ने मुजाहिद फी सबिलिल्लाह की मदद की, एक वो शख्स है जो मुजाहिद है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान देने के लिए निकल पड़ा है, वो भी अर्श के साए नीचे तले होगा। लेकिन जो शख्स जिसने उस मुजाहिद की मदद की, माल के जरिए, किसी और सामान उठाने के जरिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुजाहिद की मदद की, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस शख्स ने तजारत करते हुए अपने माल के बारे में सच बोला होगा, कारोबारी आदमी है लेकिन अपने माल के बारे में किसी को धोखा नहीं देता, सच बोलता है, वो अपने खरे माल को खरा माल कहता है, खोटे को खोटा कहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलकर तिजारत करने वाला भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे तले। अब देखें, ये सारी जो बातें हैं, इसमें से ज्यादातर लोग इंसानों के बारे में है। दीन असल है ही इंसानों। अल्लाह की तौहीद एक ही चीज बताती है कि एक अल्लाह की बात की जाए, उस अल्लाह से डरते हुए, सिर्फ एक रब का खौफ हो, सर झुके तो सिर्फ उसी के सामने झुके, इसके अलावा किसी के सामने ना झुके, और उसके बंदों के साथ हुस्ने सलूक अच्छा रखा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तिजारत में सच बोलने वाला ये भी शख्स क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए तले होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स वो भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा, जो शख्स दुश्वारियों के बावजूद बीमार है, अब वुजू करने में तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए वो वुजू करता है। सर्दियों का मौसम है, सर्दी का ठंडा पानी इसलिए वो अपने जिस्म पर बहाता है ताकि वो वुजू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हो,
उस पानी की दुश्वारी जो इंसान कबूल करता है, जो दुश्वारी उसको मिलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा शख्स जो अल्लाह की इबादत करने के लिए वो सर्दियों में वुजू करता है, उस पानी से जिस जिस्म को तकलीफ होती है वो तकलीफ सिर्फ इसलिए उठाता है कि मैंने अपने रब के हुक्म के मुताबिक वुजू करके नमाज पढ़नी है। वो सर्दी नहीं देखता, ठंडा पानी नहीं देखता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको ऐसा इनाम देंगे कि जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, ऐसा इंसान अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे होगा जो भूखों को खाना खिलाता है, जो भूखे लोग गरीब मस्कीन लोगों को खाना खिलाता है। खाना खिलाने वाला भी उस दिन अल्लाह के क़यामत के दिन की सख्ती से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अर्श का साया नसीब करेंगे जो इंसान भूखों को खाना खिलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो शख्स किसी यतीम की परवरिश करता है, एक यतीम आदमी है, वो फौत हो गया है, एक आदमी उसके बच्चे यतीम हैं और वो उनके सर पर हाथ रखते हुए उनकी मदद भी करता है, यतीम की परवरिश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला कल क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बेवा औरत की खिदमत करने वाला, एक बेवा औरत है, उसके बच्चे हैं, अब वो बेवा औरत की सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और मतलब के लिए नहीं, अल्लाह की रजा पाने के लिए उस बेवा की मदद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बेवा की मदद करने वाला भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ओ हुस्ने अखलाक से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिलने वाला है, अखलाक के साथ, तकब्बर के साथ नहीं, गरूर के साथ नहीं। इंसान अपनी ताकत के नशे में किसी को हकीर समझने के साथ नहीं, बल्कि एक मुसलमान को खंदा पशानी से मिलता है, उसने अखलाक से मिलता है, अच्छे तरीके से सलाम लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन जब क़यामत की गर्मी से बचने के लिए कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साए के अलावा, ऐसा इंसान जो दूसरे मुसलमान को इखलाक के साथ मिलता है अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि क़यामत वाले दिन ऐसा शख्स भी अल्लाह के साए तले होगा जो लोगों की खैर खाई करने वाला होगा, वो लोगों के नफे के लिए सोच रहा होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सोचेगा, लोगों की खैर खाई करने वाला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा इंसान भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे होगा, जो इंसान लोगों की खैर खाई करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मुसीबत औरत और जिसका बच्चा मर गया हो, उसका बेटा या बेटी फौत हो गया हो, मुसीबतों की मारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो कोई शख्स, जो कोई आदमी, जो कोई भाई बहन उस मुसीबत ज़दा औरत जिसका बच्चा फौत हो, जो इसको तसल्ली देता है, उसकी तसल्ली देता है, सब्र की तलकीन करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से दरियाफ्त किया था कि अल्लाह हमें बताएं कि मुसीबत ज़दा औरत को तसल्ली देने वाले के लिए क्या बदला है, क्या उसके लिए बदल है कि एक मुसीबत ज़दा औरत है, बच्चा उसका फौत हो गया है, या कोई औरत मुसीबतों की मारी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आगे पूछते हैं अल्लाह हमें बताया जाए उसका बदला क्या मिलेगा कि एक शख्स मुसीबतों की मारी औरत को तसल्ली देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया क्या मूसा, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा औरत को तसल्ली देता है अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ऐसा शख्स भी अल्लाह के साए नीचे तले होगा जो मुसलमानों के साथ शफकत करने वाला होगा,
मुसलमानों के साथ मेहरबानी करने वाला होगा, मुसलमानों के साथ हमदर्दी करने वाला होगा। अब देखें, ये सारी बातें अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की ये पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं हो वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो जात है जिसने कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं मिनहु आयातुम मुहकमातुन, इसमें कुछ ऐसी आयात हैं जो मुहकम हैं, मुहकमात हैं। अब मुहकमात क्या हैं? अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है, ऐसे नहीं पसंद। अल्लाह को ये काम पसंद है, ये काम नहीं पसंद। अल्लाह को ऐसे काम करने वाले बंदे पसंद है, ऐसे करने वाले नहीं पसंद। अल्लाह फरमाते हैं हुन्ना उम्मुल किताब, और ये किताब की असल है, ये है असल है माँ की, ये है असल मकसद। अब अल्लाह की पसंद देखें, अल्लाह फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से शफकत करे, हमदर्दी करे, प्यार करे। अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जब क़यामत की गर्मी से बचने के लिए कोई साया नहीं होगा, ये इंसान अल्लाह के साए नीचे होगा। एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, उल्फत, अखलास करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सिला रहमी करता है, सिला रहमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी करने वाला भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए तले होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ऐसी औरत जिसके बच्चे हों। अब एक औरत है, बेवा है, ये मसले बताने चाहिए लोगों को, लोगों को पता चले कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन से हैं, अल्लाह को कौन से काम पसंद हैं। आज हमने मुसलमानों को फिरकों में तकसीम करके सिर्फ अपने अपने पीछे लगाने के लिए मुसलमानों में इस कदर नफरत डाल दी है, असल कामों से हम दूर हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरत जो बेवा हो जाए, उसके बच्चे हों, लेकिन आगे निकाह इसलिए नहीं करती कि मेरे बच्चों की परवरिश पर कोई असर ना पड़े, वो अपने बच्चों को पालने के लिए वो दूसरा निकाह नहीं आगे करती। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए जो औरत आगे निकाह नहीं करती, क़यामत के दिन जब अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, ये औरत अल्लाह के साए तले होगी। ये हौसला है, ये एक खुशखबरी है, ये एक दिलासा है, और आगे इनाम मिलने वाले हैं जो इस दुनिया में दुख और तकलीफ जो बर्दाश्त करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी बेवा औरत भी अल्लाह के साए तले होगी जिसने अपने बच्चों को पालने के लिए निकाह नहीं किया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा इंसान भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। गुर्बत है, गरीब है, फाके हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरों से अपने फाके छिपाता है। वो कहता है वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो अपने फाके छिपाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गरीब होने के बावजूद अपना फाका दूसरे से छिपाता है, अल्लाह को ऐसा बंदा इतना पसंद है, इतना पसंद है, जब क़यामत की गर्मी से बचाव के लिए अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, ऐसे इंसान को अल्लाह अपना साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि फाका का शनदार और भूख के लोग जो उसी फाके से किसी जमाने में मर गए, उनका हाल ये था कि जमाने में इस कदर पिसे हुए थे कोई उनको पहचानता तक नहीं था। आप देख लें, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वैसे लोग होंगे इतने गरीब, हालात के इतने मारे हुए, इतने फाकाकश, अगर किसी महफिल में बैठ जाए कोई पहचानने के लिए तैयार ना होगा, और किसी की सिफारिश करें कोई सिफारिश कबूल करने वाला नहीं होगा, उनकी मौत से माशरे में कोई असर नहीं पड़ने वाला होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुमनाम होंगे, लोग उनको पहचानते ही नहीं होंगे उनकी गुर्बत की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी गुर्बत में अपने रब की रजा के लिए अपनी गुर्बत को छुपाते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिंदगी गुजार दी। उधर हाल ये है, अर्श पर उनके चर्चे हैं, फरिश्तों में उनका तज़किरा होता है। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ऐसे गरीबों को, फाका कशों को, और जिन्होंने किसी को आगे हाथ नहीं फैलाया होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाए,
वो मेरे लिए इन्होंने आप हाथ नहीं फैलाया था, मैंने फरमाया था कि हाथ नहीं फैलाने, नहीं फैलाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा शख्स भी अल्लाह के साए तले होगा जो कुरान को उठाने वाला होगा, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला होगा, जो कुरान की खिदमत करने वाला होगा। ईमानदार की बात है, आप गली में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, कुरान की कोई लफ्ज का टुकड़ा मिले फौरन उठाएं, सीने से लगाएं। किसी पाक साफ जगह पर जहां इत्माम किया गया है वहां रखें। आज मसाजिदों में चले जाएं, वहां अलमारियों में कुरान बिखरे पड़े। अब कारी हज़रात जो मसाजिदों में रहते हैं वो कुरान को सीधा करना पसंद नहीं करते। आप मुलाजे के लिए किसी मस्जिद में जाएं, आप देखेंगे कि अलमारियों में कुरान मजीद के साथ शहीद कुरान मजीद भी पड़े हुए हैं, अबारक पड़े हुए हैं। उनको सीधा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कायनात के लोगों, अल्लाह की किताब अल्लाह को इतनी महबूब है, अगर कोई अल्लाह की किताब को उठाता है, उसकी खिदमत करता है, खिदमत उसकी क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। अल्लाह का अर्श का साया ऐसे शख्स के लिए भी होगा जो कुरान की खिदमत करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, एक वो शख्स है जो अल्लाह के रस्ते में अल्लाह का हुक्म पूरा करने में किसी की मलामत को वो अपने ऊपर आने ही नहीं देता, किसी की मलामत की परवाह ही नहीं करता। वो कहता है मेरे रब का हुक्म है, मुझे किसी की क्या परवाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह का हुक्म पर अमल करते हुए किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता, अल्लाह को देखता है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह का साया ऐसे शख्स को नसीब होगा। अब देखें, हमारे माशरे का अलमिया देखें कि अगर कोई शख्स सादगी से निकाह करता है, लोग कहते हैं इसके पास लगता है पैसे ही नहीं है, बरादरी में नाक कट जाती है। अब लोग बरादरी को राजी करने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े एहतमाम। अब बरात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। बरातों पर खाने, इतने इतने खर्च, मामलात क्यों किए जाते हैं? बरादरी की वजह से। लेकिन एक शख्स ऐसा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानने पर किसी बरादरी को मलूज़े खातर नहीं रखता, किसी दोस्त की मलामत की परवाह नहीं करता। वो कहता है भाई जो कहना कह लो, मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। अब देखिए फौतगी होती है, ना चाहने पर भी हमें कोले करने पड़ते हैं, 10वें करने पड़ते हैं, 40वें करने पड़ते हैं और बरसियां करनी पड़ती हैं। आदमी ना चाहते हुए भी ये सारे काम क्यों करता है? मेरी बरादरी में नाक रह जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, और जो शख्स अल्लाह का हुक्म पर अमल करते हुए लोगों की मलामत की परवाह नहीं करता, मैं मोहम्मद उसको खुशखबरी देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा शख्स क़यामत वाले दिन अर्श के साए नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों याद रखो, अन्नहु लसादिकुन, अल्लाह जो वादा दे रहा है वो बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, इन्नकुम मुहशरून इलल्लाहि फातन व रातन गुरलन, और कायनात के लोगों तुम रब के हुजूर इस तरह खड़े किए जाओगे कि तुम्हारे जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई जूता नहीं होगा, बगैर खतरा किए जिस तरह मां के पेट से निकलते हो इस तरह निकले होगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, दोनों पट्टियों के दरमियान इंसान जुस रहा होगा। अपने चश्मे तसव्वुर से हम उस मंजर को देखें, करोड़ों मील दूर सूरज है और जमीन पर लोग गर्मी की शिद्दत से मर रहे होते हैं। अब देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस गर्मी की शिद्दत से इंसानों के जिस्मों से पानी इस तरह बहेगा जिस तरह चश्मों से पानी निकलता है। उस पानी की हालत ये होगी कि आग पर तेल जिस तरह उबलता है इस तरह उबलेगा। और कई आदमियों की कमर तक होगा, कहीं का घुटने तक होगा, और कहीं का कंधे तक होगा, और कहीं का कानों तक होगा, कहीं पूरे के पूरे उस क़यामत वाले दिन उस पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। क्या मंजर को होगा खौफनाक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों उस क़यामत की गर्मी से बचने के लिए मैं अल्लाह के पसंदीदा बंदों के काम तुम्हें बतलाता हूं। काम करना तुम्हारा काम है, अल्लाह के बनाए हुए क़यामत के दिन की सख्ती से बचाना अल्लाह का काम है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? फरमाया, रोजा रखने वाला, रमजानुल मुबारक के रोजों का इहतमाम करने वाला, ये भी ऐसा शख्स है जो क़यामत वाले दिन
उस सवा नेज़े पर जब सूरज होगा, उसकी तपश से बचने के लिए अल्लाह का साया अल्लाह रोजेदार को भी नसीब फरमाएगा। अब रोजे आने वाले हैं, सारे साथी कोशिश करें, रोजा रखें, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, बीमार एक मुसलमान हो जाए, मुसलमान बीमार है, पता चल गया बीमार है, बीमार की अयादत करने वाला, बीमार का पता ले जाने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को ऐसा बंदा पसंद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बीमार होते हुए उसके घर में उसकी अयादत के लिए जाता है। रब को इतना बंदा वो पसंद आता है, मेरे बंदे की तकलीफ में ये पूछने के लिए चला गया। रब फरमाता है जब क़यामत के दिन की गर्मी का आलम ये होगा कि लोगों का पसीना उबलेगा, गर्मी की शिद्दत इतनी होगी, रब बीमार की इजाजत करने वाले को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, अल्लाह ने तो छोटे छोटे मामलात पर इतने इतने इनाम रखे हैं, कोई है जो इन इनामात को वसूल कर सके? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों में से ये ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और भी कुछ हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा आदमी और जो अल्लाह का डर रखे, अल्लाह का खौफ दिल में रखे, उसके दिल में हर टाइम ये लगा रहे कि मुझसे एक हस्ती पूछने वाली है, मैंने जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से खौफ रखने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा किराम सवाल ये पूछते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें बताएं अल्लाह को कौन से काम पसंद हैं। वो पूछते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं अल्लाह को कौन से ऐसे काम है जो अल्लाह को पसंद नहीं। सहाबा के ये सवालात होते थे। हमारे जब भी उलमा से सवाल हुए, फिरका वारियत पर हुए। अब देखें, मसला तो ये पूछना चाहिए, मौलवी साहब हमें बताएं अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसका हक क्या है? क्या है उसका हक? अल्लाह के हक पूछे जाएं, हक पूछेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि एक अल्लाह की बात की जाए, उस अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं की जाएगी। अल्लाह के अलावा किसी के नाम के नजरों न्याज नहीं दी जाएगी। अल्लाह के अलावा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बदनी बातें, माली बातें, जितनी भी इंसान की जो ज़बानी बातें हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होंगी। जब तौहीद का पता चलेगा, उसके बाद इंसान अल्लाह की पसंद तोड़ना शुरू करेगा। मेरे रब को पसंद क्या है, मेरे रब को नापसंद क्या है। आज हमारे सवालात सिर्फ मुसलमानों को तकसीम करने वाले हैं। अब बताएं, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हुक्म था वो नमाज था। हर मुसलमान अपने उलमा कराम से ये ना पूछे कि बताओ रफ़ुल दैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो मैंने देखा है माशरे में, ये रफ़ुल दैन करने ना करने वाले सवालात वो पूछते हैं जो नमाज नहीं पढ़ने आते, जो बाहर मसाजिदों के बाहर ठट्ठा मजाक करने वाले होते हैं नमाजी को, ये सवालात पूछते हैं। ओ भाई, सबसे पहला काम है मसाजिदों में आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमा तौहीद पढ़ने वाले पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। सबसे पहले नमाज पढ़ने आए। और ईमानदार की बात है, अगर उलमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि अगर 100 की बाती में से जब तक 70 बंदे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने आ जाते, और कोई मसला नहीं बताया जाएगा फिरका वारियत का, लोग मुसाहिदों में आना शुरू हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, वो जो नमाज पढ़ता ही नहीं उसका इस्लाम से तल्लुक क्या। आपने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जड़ 3 चीज़ों पर है। फरमाया जड़ जो 3 चीज़ें हैं इनमें से एक किसी ने तर्क कर दिया, उसके काफिर होने में कोई शक ही नहीं। अब बातें तो ये बतानी चाहिए। अब देखें कि मुसलमान होने के बावजूद कोई सिर्फ नमाज जुम्मा पढ़ता है, वो जुम्मा पढ़ के समझता है कि मैंने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया है। दूसरा एक दिन में एक नमाज पढ़ के कहता है मैंने बड़ा किला फतह कर लिया है। एक आदमी है वो 2 नमाजें पढ़ के, ओ भाई ये जुम्मा पढ़ने वाला, एक नमाज पढ़ने वाला इस्लाम में नहीं चलता। इस्लाम में कलमा तौहीद के बाद सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम पूछें उलमा किराम से अल्लाह को पसंद क्या है, नापसंद क्या है। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि फिरका वारियत को ख़त्म करें। फिरका वारियत ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई हमारे ऊपर को मुसल्लत करेगा। अपने बच्चों को भी यही सबक दें कि भाई फिरकों में ना तकसीम हो, अल्लाह और उसके रसूल की पसंद को जाने।
जो अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है उससे पसंद फरमाएं, जो अल्लाह और उसका रसूल ना पसंद करता है उससे अपनी नापसंद बना लें। अल्लाह की पसंद और उसके रसूल की पसंद, अल्लाह की नापसंद और उसके रसूल की नापसंद, यही असल दीन है। और जब हम इस दीन को निकालेंगे तो पता क्या चलेगा, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देनी, एक दूसरे को परेशान नहीं करना, एक दूसरे का हक नहीं खाना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, बेटियों को हिस्सा देना है, बहनों को हिस्सा देना है। फिर बातें देने की शुरू हो जाएंगी, लेने की खत्म हो जाएंगी। आज हमारे माशरे में फिरका वारियत की वजह से, असल मसले ना बताने की वजह से आज देने के मामलात नहीं है, छीनने के मामलात हैं। आप माशरे में देख लें, एक मजदूर से लेकर एक ठेकेदार तक, एक रेडी वाली से लेकर एक ताजर तक बेईमानी है, फराड है, धोखा है। एक ही चीज है, हमें हासिल कर ले, हम छीन ले, हम ले लें। देने वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं। एक ही वजह है, अल्लाह की पसंद और नापसंद मिंबरों पर बताई नहीं जाती, सिर्फ यही बताया जाता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में जिंदा है। ओ भाई, तुमने अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं फरमा के गए थे मुझे मानो मैं जन्नत कब्र में जो है वो जिंदा हूँ या क्या हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के पास नेमतों में। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक, उनकी शान के मुताबिक रखा होगा। और आपको ये पूछा जाएगा, आपने उस नबी के हुक्म को कितना माना, आपने उस नबी के हुक्म को कितना तस्लीम किया, आपने नबी की बात को सच माना था या नहीं माना। आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में पुकार पुकार कर कह गए हैं, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म हो गई, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई कहता है मैं मानता हूं, वो अपने गिरबान में जाके इस कुरान को पढ़ने के लिए कितना उसने खर्च किया है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना खर्च किया है। जवाब आएगा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया। और लोगों, जब तक स्कूल के बच्चों की फीसों के मुताबिक इस कुरान पर खर्च नहीं करोगे, इसका हक नहीं अदा होगा। और जब इसको नहीं पढ़ा जाएगा, दीन सिर्फ यही रह जाएगा, सुन्नी वहाबी शिया देवबंदी। निकलो इस तकसीम से, मुसलमान बनो, अल्लाह उसके रसूल के साथ जुड़ जाओ, फिरका वारियत से निकल जाओ। इस फिरका वारियत ने हमारे बच्चों को दल दल में फेंक दिया है। अल्लाह की कसम, फिरका वारियत से निकल जाए, सुन्नी वहाबी से निकल जाए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाए। और जो नमाज पढ़ने आ जाता है, रफल दिन करे ना करे, अल्लाह कबूल करने वाला है। और पढ़ने तो आए, और 100 में से 5 बंदे चुन ले, 5 वक्त के नमाजी नहीं, रफल दिन करने ना करने पर झगड़े पड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह में सही मानों में अल्लाह की पसंद और नापसंद जानने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बना लें, अल्लाह की नापसंद को अपनी नापसंद बना लें। नबी से सही मोहब्बत उस शख्स को है जो नबी के तरीकों को टटोल टटोल कर मेरे नबी ने यहाँ क्या किया, कैसे किया, क्या तरीका था। नबी का तरीका को पूछने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे मसलक का क्या तरीका है, मेरे फिरके का क्या तरीका है। छोड़े फिरकों को, इन फिरकों ने आपको कब्र में नहीं जाके बख्शवाना, अल्लाह ने बख्शना है। और अल्लाह उसको बख्शेगा जो उसके रसूल से मोहब्बत करते हुए उसकी इत्तबा करेगा। वाह।